हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी 2024 को यानी हाल ही में आपका जो अयोध्या में राम मंदिर है उसका उद्घाटन हुआ है। उसमें जो है भगवान राम की जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उसको स्थापित किया गया है और उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। तो ये जो चल रहा है इस टाइम पे अयोध्या राम मंदिर, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो चर्चा में होने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आने वाले टाइम में कई सारे आपके एग्जाम है, चाहे आपका यूपीपी का एग्जाम हो या फिर जो अदर और वनडे एग्जाम है, यहाँ तक कि आपका जो यूपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी संभावनाएं बहुत बनती है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अयोध्या राम मंदिर के बारे में पूरी सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो अयोध्या का राम मंदिर है यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका उद्घाटन कब हुआ है, मतलब टोटली इसके बारे में जो है जानकारी जितनी भी हमारे पास है वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है ये जो भगवान राम का मंदिर है ये अयोध्या में बना हुआ है और ये वहाँ की जो है प्रतिमा है। अगर आप देख सकते हैं ये अयोध्या का जो राम मंदिर बना है ये इसी रूप में बना है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अगर बात करते हैं कि जो आपका अयोध्या का राम मंदिर है उसका शिलान्यास कब हुआ था, क्योंकि इस टाइम जो चीज़ें घट रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं वो सभी को पता है, लेकिन इसका शिलान्यास काफ़ी टाइम पहले हो गया था। तो कब हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो शिलान्यास की बात करें तो जो शिलान्यास है ये 5 अगस्त 2020 को, यानी भगवान जो अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हुआ है इसका शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें कि उस टाइम जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके प्रधानमंत्री जो उस टाइम थे यानी 2020 में जब इसका शिलान्यास हुआ था तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ही थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ही उस टाइम जो है शिलान्यास के टाइम प्रधानमंत्री थे। और अगर बात करें इसका डिजाइन की, जो आपका अयोध्या राम मंदिर बना हुआ है इसका डिजाइन कब तैयार किया गया था, तो ये डिजाइन तैयार हुआ था 1990 में ही इसका डिजाइन बन गया था, बन के तैयार हो गया था डिजाइन की बात करें तो। ठीक है, अगर बात करें कि जो डिजाइन है इसको तैयार किसने किया था, तो ये जो डिजाइन तैयार किया गया था 1990 में ये वास्तुकार चंद्रकांत बी सामेपुरा के द्वारा तैयार किया गया था। इनके पुत्र आशीष यानी कि चंद्रकांत बी सामेपुरा और साथ में इनके पुत्र भी जो है इनका सहयोग दे रहे थे। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका अयोध्या राम मंदिर है उसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे, तो चंद्रकांत भी सामेपुरा भी हैं। अगर आपके जो है आशीष में भी आपका ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन जो है चंद्रकांत भी सामेपुरा जो कि आशीष जी के पिताजी हैं। ठीक है, इन दोनों का काफ़ी सहयोग रहा है इस डिजाइन इसको जो है डिजाइन करने में। बात करें कि जो आपका अयोध्या राम मंदिर है इसको बनाने में कौन सी कंपनी थी, किस कंपनी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, तो वो कंपनी है आपका लार्सन एंड टुर्बो यानी कि L&T। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लार्सन एंड टुर्बो है, इस कंपनी ने जो है इस भगवान राम के जो अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हुआ उसमें जो है इसने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यही जो है पूरा जो है राम मंदिर का जो उसने एक तरह से कहें ठेका लिया था तो इसी कंपनी ने लिया था, जो कंपनी है लार्सन एंड टुर्बो, जो कि अगर शॉर्ट में कहें तो L&T होता है। अगर वास्तुकला की बात करें तो किस शैली में भगवान राम का जो अयोध्या में जो भगवान राम की मंदिर जो तैयार हुई है वो किस जो है शैली में तैयार हुई है, तो वो है आपकी नागर शैली। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अयोध्या में जो अभी हाल ही में राम मंदिर तैयार हुआ किस शैली में तैयार हुआ, तो वो है आपकी नागर शैली में। नागर शैली की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो है मंदिर के बारे में सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें इस मूर्ति की जो है स्थापना को कब हुई है यानी कि इसका उद्घाटन कब हुआ है, तो आप सभी को पता है अभी हाल ही में हुआ है 22 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है इसकी जो है मूर्ति स्थापना, जो कि उद्घाटन के रूप में भी जान सकते हैं। इसी दिन इसी मूर्ति की जो है भगवान राम की मूर्ति की जो है प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हुआ है वहाँ पे भगवान की किस रूप की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है, तो वो है शिशु रूप की। शिशु रूप की जो है मूर्ति जो थी उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। और ये जो मूर्ति है आप देख सकते हैं ये मूर्ति है भगवान राम की जो कि शिशु रूप में है। और ये जो मूर्ति है ये जो है अष्ट धातु की बनी हुई है। ठीक है, ये जो है सोना चांदी पीतल इसके नहीं बल्कि अष्ट धातु की बनी हुई है। ठीक है, बात करें अगर मंदिर की ऊंचाई की कि तो जो आपका पूरा मंदिर बन के तैयार हुआ है, जैसे आप ये देख सकते हैं ये मंदिर पूरा बन के तैयार हुआ है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है टोटल, उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो बात करते हैं मंदिर की ऊंचाई की। तो मंदिर की जो ऊंचाई है पूरी वो है 161 फीट ऊंचाई है। लंबाई की बात करें तो 380 फीट है और चौड़ाई इसकी 250 फीट है। ठीक है, मंदिर की ये टोटल जो है ये इतना है कि मंदिर की जो ऊंचाई है वो 161 फीट है, लंबाई 380 फीट और चौड़ाई 250 है। अगर बात करें कि पूरा जो मंदिर अयोध्या में बना हुआ है ये कितने क्षेत्रफल में बना हुआ है, तो ये 2.7 एकड़ में पूरी मंदिर जो है बन के तैयार हुई है। ठीक है, इस मंदिर में जो है आपका जो घंटा लगा हुआ है, ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं। जैसे मंदिर है तो उसमें घंटा भी होगा, ताला भी होगा, भगवान राम की और सारी चीज़ें होंगी, कई सारी मूर्तियाँ, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको पूछा जाता है कि जो घंटा वहाँ पे तैयार हुआ है या जो है लगाया गया है वो उसका वजन कितना है, तो उसका वजन 2100 kg है, जो कि अष्टधातु का बना हुआ है। कहाँ से लाया गया है, ये जलेसर से लाया गया है। ठीक है, दूसरी बात करें ताला की, तो ताला जो है लाया गया है यहाँ मंदिर के लिए वो है 400 kg का, जो कि अलीगढ़ से लाया गया। आप सभी को पता है अलीगढ़ जो है ताला के लिए फेमस है, वहाँ पे ताले बनाए जाते हैं। यहाँ पे जो सत्य प्रकाश शर्मा है इनके द्वारा ये ताला तैयार किया गया है, जो कि 400 kg का है, और ये जो है अलीगढ़ से तैयार किया गया। हाल ही में सत्य प्रकाश शर्मा की डेथ भी हो गई है, यानी आपका जो 22 जनवरी के पहले ही, अभी 3-4 दिन पहले ही इनकी डेथ हो गई सत्य प्रकाश शर्मा जी की। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि जो ये राम मंदिर बनके तैयार हुआ है अयोध्या में, इसकी जो है विशेषताएं कौन सी हैं, क्योंकि खास तो होगा ही जब इतने दिन में बनके तैयार हुआ है, तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप सभी के माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ये अयोध्या में ही क्यों हुआ है। तो हम बताते चलें कि जो अयोध्या है ये भगवान राम की जो है जन्म स्थली मानी जाती है। त्रेता युग में भगवान राम का जो जन्म हुआ था वो अयोध्या नामक जो है नगरी में हुआ था, तभी से इसको जो है अयोध्या में जो है भगवान राम की नगरी मानी जाती है। तो जो ये मंदिर बन के तैयार हुई है, बनाने का जो निर्णय लिया गया है, तभी इसीलिए जो है अयोध्या में बनाने का जो है निर्णय लिया गया कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। तो उस जन्म को देखते हुए जो है ये भगवान राम के जो मंदिर है वो अयोध्या में बनाने का निर्णय लिया गया, और इसीलिए जो है अयोध्या में भगवान राम की मंदिर स्थापित की गई है, बनाई गई है। अगर बात करें मंदिर की जो है टोटल इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करें, तो मंदिर में जो है 392 खंभे हैं, यानी टोटल जो खंभे हैं उसमें 392 खंभे हैं और 44 द्वार हैं, यानी निकलने के जो द्वार है वो टोटल 44 है। पूरे संपूर्ण मंदिर की बात करें तो मंदिर परिसर में सीता कुंड स्थित है, यानी सीता कुंड जो है एक तरह से कहें सीता कूप जो होता है, कूप टाइप में है, उसका नाम ही सीता कुंड है, सीता कूप है। कहीं कहीं आपको सीता कूप के रूप में भी देखने को मिल सकता है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। मंदिर परिसर में सीता कुंड भी स्थित है। मंदिर में मुख्य शिखर के अलावा 3 मंजिल और 5 मंडप या हॉल है, यानी जो मुख्य शिखर है मंदिर का उसके अलावा 3 मंजिल और भी है मंदिर में, साथ ही साथ 5 मंडप, मंडप का मतलब हॉल, जिसको हम हॉल कहते हैं। अगर हम धार्मिक रूप में कहें तो हॉल को ही मंडप कहते हैं, तो 5 मंडप भी हैं। और वो 5 मंडप कौन कौन से हैं एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो जो 5 मंडप हैं वो है आपका पहला जो है नृत्य मंडप, दूसरा है रंग मंडप, तीसरा है गूढ़ मंडप, और चौथा है कीर्तन मंडप, और चौथा है 5वां है प्रार्थना मंडप। ये 5 मंडप वहाँ पे इस मंदिर परिसर में बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें मंदिर के जो है चारों तरफ की, जो मंदिर के चारों कोने हैं उसमें कौन कौन से देवी देवता जो है स्थापित किए गए हैं। तो मंदिर के चारों कोनों में सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव विराजमान है। उत्तरी भुजा में अन्नपूर्णा माँ होती हैं। ठीक है, उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ये सारी जो है चीज़ें हैं। अगर हम एक बार रिवीजन के तौर पे देखें तो जो भगवान राम का मंदिर है अयोध्या में स्थापित हुआ है, अयोध्या में बनाया गया है। इसका शिलान्यास की अगर बात करें तो 5 अगस्त 2020 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है अध्यक्षता में हुआ, यूँ कह ले तो। ठीक है, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। इसका डिजाइन जो तैयार किया गया था 1990 में ही तैयार कर लिया गया था। वास्तुकार जो थे चंद्रकांत भी सामेपुरा था, साथ ही इनके पुत्र का भी सहयोग रहा जिनका नाम आशीष है। तीसरा अगर इसकी कंपनी की बात करें कि इसका जो पूरा मंदिर निर्माण हुआ उसमें किस कंपनी का योगदान रहा है, तो वो था लार्सन एंड टुर्बो, जो कि शॉर्ट में अगर कहें तो LNT है। कहीं कहीं आपका अगर LNT पूछा जाए या आ जाए तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। लार्सन एंड टुर्बो इसका जो है शॉर्ट नेम LNT है। वास्तुकला की बात करें तो नागर शैली में यह पूरी मंदिर बनाई गई है। मूर्ति स्थापना 22 जनवरी को हाल ही में हुआ है 2024 माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो जो है प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम के शिशु रूप में हुई है, और ये जो आपका मूर्ति है शिशु रूप में ये अष्टधातु की बनाई गई है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है, लंबाई 380 फीट है, चौड़ाई की बात करें तो 250 फीट है।
पूरे कुल क्षेत्रफल की बात करें कितने क्षेत्रफल में ये मंदिर बना हुआ है तो वो है 2.7 एकड़। इस जहाँ यहाँ पे जो घंटा लगाया गया है, जो सबसे बड़ा घंटा है वो है आपका 2100 kg का, जो कि अष्टधातु में है और ये जो है जलेसर से लाया गया था। नेक्स्ट जो है अगर इसके ताला की बात करें कि मंदिर परिसर में जो ताला लगा है, जो सबसे बड़ा ताला है वो 400 kg का है, जो कि अलीगढ़ से जो है लाया गया है और इसको बनाने वाले जो हैं सत्यप्रकाश शर्मा है, जिनकी हाल ही में इनकी डेथ भी हो गई, यानी इन जो मंदिर स्थापना के पहले ही इनकी डेथ हो गई है। इन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसको इन्होंने देखा भी नहीं है, उससे पहले ही इनकी डेथ हो गई है। अब बात करते हैं मंदिर की विशेषताओं के बारे में। तो ये मंदिर आप सभी को पता है अयोध्या में स्थित है। इसका वजह है कि भगवान राम की जन्मस्थली रही है। दूसरा कि मंदिर में 392 खंभे और 44 द्वार हैं। मंदिर परिसर में सीता कुंड या सीता कूप भी स्थित है। मंदिर में मुख्य शिखर के अलावा 3 मंजिलें और हैं और साथ में 5 मंडप यानी कि 4 हॉल हैं। 5 मंडप में कौन कौन से मंडप अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में तो वो है आपका नृत्य मंडप, दूसरा है रंग मंडप, तीसरा है गूढ़ मंडप, चौथा है कीर्तन मंडप और है आपका प्रार्थना मंडप। ये 5 मंडप जो है 5 हॉल जो है आपके मंदिर परिसर में ही स्थित है। अगर बात करें मंदिर के चारों कोनों की तो चारों कोनों में जो है अलग अलग देवी देवताओं का निवास है। ठीक है, पहला जो है सूर्यदेव हैं, फिर माँ भगवती हैं, फिर गणपति है और भगवान शिव विराजमान है मंदिर के चारों कोनों में। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा है और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। ठीक है, तो ये सारी जो है जानकारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। कोई भी एग्जाम होता है आपका वनडे एग्जाम, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, साथ में जो भी आपके साथी हैं उनको शेयर भी करिए ताकि उनको भी इसके बारे में जो है जानकारी हो। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको चीज़ें आज की पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ताकि उन तक ये सारी जो है जानकारी समझ में आए। क्योंकि 22 जनवरी का डेट तो सभी को पता होगा, लेकिन इसके और अधिक जानकारी होती है, जो सारी चीज़ें मंदिर के बारे में या मूर्तियों के बारे में है वो नहीं पता होगी, तो उन सभी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मंदिर की विशेषताओं में बात करें तो जो पूरा मंदिर बन के तैयार हुआ उसमें कहीं भी जो लोहा तत्व होता है, लोहा धातु होता है, उसका उपयोग नहीं हुआ है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कौन सा ऐसा जो है धातु है जिसका प्रयोग मंदिर में नहीं हुआ है। भगवान राम की जो अयोध्या नगरी मंदिर स्थापित हुआ है तो वो है आपका लोहा, इसका उपयोग हुआ ही नहीं आपके पूरे मंदिर में। तो ये सारी चीज़ें थी जो अयोध्या के राम मंदिर के बारे में डिस्कस की हमने। आई होप कि चीज़ें आप सबको पसंद आई होगी। चीज़ें पसंद आई हैं, पूरी जानकारी आपको सही लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।